नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 20 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित 70 से अधिक डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कलकत्ता दुष्कर्म और हत्या मामले में हस्तक्षेप की मांग की। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। CII भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेने नई दिल्ली पहुंचे लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपान-कोंग। जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोहू किहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। RBI ने निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। रक्षाबंधन पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का धमाल, हर मिनट करीब 700 राखियां बेची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। फुटबॉल क्लबों के समर्थकों ने महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। अब खबरें विस्तार से। पद्म पुरस्कार से सम्मानित 70 से अधिक डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इन डॉक्टरों ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। श्री मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कई अधिकारी लेटरल एंट्री द्वारा सरकार में शामिल हुए थे। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए लेटरल एंट्री को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया है। लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपान-कोंग 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत यात्रा पर आए जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा की कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी हिंद प्रशांत और उससे आगे के क्षेत्रों में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कदाचार को रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह नए नियम ऋण देने तथा लेने वाली इकाइयों को ऋण से संबंधित वृद्धि या आश्वासन देने की पेशकश करने से रोकते हैं। दिशा निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऋणदाता लेन देन में मूलधन और ब्याज या दोनों के संदर्भ में होने वाले पूरे नुकसान को वहन करें। ऋण देने या लेने वाली इकाइयां अपनी सेवाओं को निवेश उत्पादकों के रूप में प्रचारित नहीं कर सकती और वे ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज दोनों पर होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए जवाबदेह हैं। रक्षाबंधन पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड बिक्री की। क्विक कॉमर्स बाजार में करीब 40% हिस्सेदारी रखने वाली ब्लिंकिट ने हर मिनट करीब 700 राखियां बेची। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन चंद मिनटों में सामान डिलीवरी करने वाली कंपनियों यानी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने बिक्री के मामले में धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराई। देश ने डाकघरों में जाकर खरीदारी करने की बजाय झटपट और बिना किसी परेशानी के डिलीवरी की ओर रुख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पेरिस पैरालंपिक इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि पेरिस जाने वाले खिलाड़ी भारत के ध्वज वाहक की तरह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके जीवन और उनके खेलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह यात्रा देश के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनके लिए। कोलकाता के 3 मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के समर्थकों ने RG कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में एकजुट होकर कल कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर मोहन बागान के कप्तान सुभाषिश बोस, उनकी पत्नी कस्तूरी छेत्री और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। सुभाषिश बोस ने कहा कि यह पहला मौका है जब न्याय के लिए तीनों क्लब के समर्थक एकजुट हुए हैं। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।